ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि मैं गैराज में क्या कर रहा हूं। दरअसल आज हम सीधे ग्राउंड जीरो पर ताल ठोकने वाले हैं और ताल ठोकेंगे उन सवालों पर जो लोगों के मन में, उनके जहन में उठ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शिकायतें हैं, सवाल हैं। सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें कोई कह रहा है कि सर हमारी गाड़ी बैठ गई, कोई कह रहा है हमारा फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया, कोई कह रहा है हमारा फ्यूल पंप खराब हो गया, वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अब कबाड़ हो रही है। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया कि E20 ही स्टैंडर्ड पेट्रोल है और यही रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाला आमतौर पर जो पेट्रोल अब E20 ही होगा। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, प्रीमियम एक विकल्प है। जो लोग ये मांग कर रहे थे कि आपको अलग अलग वेरिएंट देने होंगे, सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया अलग अलग वेरिएंट संभव नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि E20 से गाड़ियों पर जो असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये जो भ्रम की स्थिति है, इसको दूर कौन करेगा। सवाल यह भी है कि क्या E20 से वाकई गाड़ियों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सवाल यहां पर यह भी है कि यह 2030 में लागू होना था, उसको पहले ही लागू किया गया। क्या उसके लिए भारत और हमारी जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए तैयार थी, हमारे वाहन उसके लिए तैयार थे। ऐसे कई सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात आज ताल ठोक के में यह है कि हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, चैनल बदलिएगा भी मत, क्योंकि आपके घर पर अगर गाड़ी है और आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन हो, आपके मन के अंदर जितने भी सवाल हैं, जितने भी संदेह हैं, सबका समाधान और सबका जवाब आपको मिलने वाला है। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वाज ऑब्जर्व्ड। E20 एथनॉल यूज कर रहे हैं तो ये झेल नहीं पा रही है। पुरानी गाड़ियों में आप 20% के आगे जाओगे तो डेफिनेटली गाड़ियों में अड़चन होना चालू हो जाएगा। ये देखो, ये एथनॉल का कमाल है, तो सलांसर पूरा ही सड़ चुका है। Somebody is suggesting that हम जल्दी से E25 जा रहे हैं। अरे we have made it clear, we are doing tests. Car manufacturers are comfortable with E20. Each one of them has made a statement. E20 पेट्रोल की मिलावट को लेके देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जो एथनॉल के मालिक है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेबें भरने के चक्कर में देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अमित खरे जी, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं। आपने इनको देखा होगा, इनके कई सारे रिव्यूज आप देखते होंगे। हमारे साथ विवेक बनर्जी हैं, पेट्रोल एसोसिएशन के हेड हैं, और अजय बंसल साहब हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स के। ईशान भारद्वाज हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अंकुर कुर्मा जी भी हमारे साथ होंगे, ओनर है जो कि पूर्वी ऑटो वर्क्स के, और हमारे साथ कुछ और टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अमित खरे, जो लोगों के मन में सवाल है, हम लगातार कई सारी चर्चाएं कर रहे हैं, हमने 1-2 बहस भी की है इस पर, क्या वाकई में E20 से गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही? ये बात सही है कि E20 से गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका रीज़न एथेनॉल नहीं है अकेले।
जब तक उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है पानी की, तब तक एथेनॉल को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। नहीं तो जो लोग वीडियो डाल रहे हैं कि ये E20 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो पानी मिक्स करके वीडियो बना रहे हैं। नहीं, पानी अपने आप पहुंच रहा है फ्यूल के साथ। कैसे पहुंच रहा ये है? बड़ी समस्या है। बहुत सारी जगह हैं जहां से पानी पहुंच रहा है फ्यूल के भी साथ में। पेट्रोल पंप पे भी ये इश्यूज हैं। इसके अलावा जब गाड़ी के भीतर काफ़ी समय से है, उसका नेचर एथेनॉल का हाइड्रोस्कोपिक है, वह पानी खींचेगा, वो बिल्कुल चुंबक की तरह खींचेगा और आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, ये ठीक है कि एटमॉस्फेयर से खींचना उतना इजी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या थोड़ा सा पानी पहुंच गया तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है और उसी समय ये कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि फ्यूल टैंक में अगर पानी आ गया, मिश्रण हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम पहले भी होती होगी। अभी के रिसेंट में अभी ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? लोग दिखा रहे हैं, ये देखिए मेरा फ्यूल पंप, ये देखिए मेरा फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया, इसे बदलवाना पड़ा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पहले क्या था, एथेनॉल की क्वांटिटी वो नहीं थी। तो जब पानी होता था तो वो नीचे ही रहता था तली में, जहां तक पंप पहुंचता नहीं था। अब क्या हो गया है? फिर से दोहराइएगा इस बात को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर से दोहराइएगा जरा। पेट्रोल टैंक के भीतर एथेनॉल की क्वांटिटी अब बढ़ गई है। अब बढ़ गई है। हाँ, पहले क्या था कि बहुत कम क्वांटिटी में था, तो पानी अगर आ भी गया तो तली के नीचे में रहता था। अब क्या है, उसकी क्वांटिटी 20%, यानी वो फ्यूल पंप के अपने जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, जहाँ से वो शक कर रहा है फ्यूल को, ठीक उस जगह पहुँच गया है। अब जब पानी बार बार शेक होगा, टैंक के भीतर कभी भी पानी या एथेनॉल स्टेबल नहीं रहेगा, गाड़ी चलेगी वो शेक होगा बुरी तरह, और उस समय ये ज़्यादा प्रॉब्लम देता है कि कभी पानी आता है, कभी गंदगी आती है। गंदगी क्यों आती है उसको भी ध्यान समझिए। वो गंदगी हमेशा पेट्रोल से हल्की भारी होने की वजह से नीचे रहती थी, लेकिन वो पानी से हल्की होती है। जब एथेनॉल पानी के साथ मिक्स होता है तो गंदगी एथेनॉल और पेट्रोल इन दोनों के बीच में आ जाती है और फिर उसके बाद वो पेट्रोल। अच्छा अजय जी, क्या आप इस तरह की शिकायतें पहले भी आती थी? देखिए, पानी मिल जाना ऐसे तो मिलना नहीं चाहिए, रेयर केस में ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पिछले 1-2 महीने से सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस भरे पड़े हैं? क्या सब जगह सब पेट्रोल पंप में कुछ ना कुछ पानी मिला करके डाला जा रहा है? क्या ऐसा है? इथेनॉल का कोई कसूर नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो हाइप हुआ है अभी कुछ सोशल मीडिया पे, इसको आप इसको आप उससे कंपेयर करेंगे, हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो नहीं है बिल्कुल भी वैसा। हमारे यहाँ पर कस्टमर की एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत रेयर कोई 1-2 आदमी कभी पंप पे आ रहा है इसको शिकायत लेके कि उसके एथेनॉल की वजह से या तो एवरेज में कमी आ गई है या फिर उसको वो नहीं, सबसे ज़्यादा शिकायत क्या आ रही है? एवरेज की कमी? एवरेज की कमी नहीं, हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही है। एवरेज की कमी तो उसके लिए कभी कोई मैन्युफैक्चरर को बताएगा, हमें नहीं बताएगा। हमारी क्वांटिटी पूरी जा रही है, उसके बाद उसको कोई इसका इशू नहीं बनता है। अब इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि हमारी जो गाड़ियाँ पेट्रोल और पानी का मिश्रण हो रहा है, उससे क्या आ रहा है। देखिए, पहले प्योर पेट्रोल था, ठीक है, पहले भी पानी पेट्रोल में जाता था, लेकिन वो नीचे तली पे बैठ जाता था, जैसे कि अभी हमारे दूसरे ने बताया। तो अब जैसे कि आप मान लीजिए 20,000 लीटर का एक टैंकेज होता है, उस 20,000 लीटर में हमारी 20% की अब वो आ गई है कि आप 20% जो है वो आप एथेनॉल डालेंगे। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता हमारे टैंक के अंदर, मैं अपने पेट्रोल की बात करूँ, 10 या 20 लीटर 50 लीटर किस तरह ट्रैवल कर गया, तो वो 20 लीटर जो है वो हमारे 4,000 लीटर को जो 20,000 के टैंक में उसको इफेक्ट करेगा और उसको पानी बना देगा। अगर जो 4,000 लीटर पानी बन गया तो उसके लिए ओवर द पीरियड बहुत अच्छे काम ये हुआ है कि ऑटोमाइज हो गए हमारे पंप। द मोमेंट इट कम्स इंटरेक्ट विद द वाटर, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम को उसको ब्लॉक कर देता है, तो हमारा ब्लॉक होने के बाद वो सप्लाई नहीं होगा आगे। अच्छा, तो ये कहना कि हमारे यहाँ से कोई पानी की तरह से पेट्रोल डीजल जा रहा है और गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि हमारे पास वही स्टॉप करने का है। कुछ मान लीजिए गलती से कहीं पर वो ट्रैवल हो गया तो उसका थोड़ा सा जो है वो लॉक करके गाड़ी बंद हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ये बाकायदगी से ओवर द पीरियड, क्योंकि ये 2004 में शुरू हुआ था, पहले 5% था, लेकिन सप्लाई हो रहा था 3-4%। लेकिन कुछ शुरू में इनिशियली कुछ दिक्कतें आई, तो बारिश के सीजन में हमने जब एसोसिएशन के तौर पे ये समस्या बताई और हमारा खुद का ही ऑपरेशन बढ़ा, तो उसको ठीक किया गया और हमारे पंपों पर कैस्केट लगाए गए और उसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब ग्रेजुअली उसको बढ़ाया गया। अब उसके बाद आज चांसेस कितने हैं कि किसी गाड़ी में गलती से चला जाए? पेट्रोल, पानी
पानी चांसेस अगर जो देखिए हमारे ऑटोमाइज होने के बाद तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। बहुत कम है। द मोमेंट अगर जो आपका हमारी प्रोब होती है टैंक के अंदर जो कि करीबन 2000 या 1500 के लेवल पे सेट होती है कि 2000 तक तो उठाएगा ही नहीं। द मोमेंट 2000 से ऊपर अगर जो पानी इंटरेक्ट कर गया तो उसको ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा, वो सप्लाई ब्लॉक कर देगा। तो ये चांसेस थ्रू आउट जाना तो गलत है। एक दो गाड़ी में जैसे जंप हुआ या थोड़ा शेक हुआ तो वो चला जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई पानी जाने की संभावना है। अब देखिए आशुतोष कर्नाटक से भी हमारे साथ आ गए हैं। आशुतोष कर्नाटक से मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले इधर आइए। राहुल आप भी आइए प्लीज़। ये यहाँ के इस वर्कशॉप के ओनर हैं। आपके पास जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं अभी, जितनी भी अभी रिपेयरिंग में लगी हुई है वर्कशॉप में जी, कोई ऐसी गाड़ी भी आपके पास आई है जो कह रहा है कि अरे साहब E20 ने मेरी गाड़ी को कबाड़ा बना दिया? आए हैं सर, बहुत कस्टमर आए हैं ऐसे। अच्छा। जो बोलते हैं कि जब से ये E20 आया उसके बाद फ्यूल में दिक्कत आई है, हमारी ये पिकअप नहीं ले रही, एवरेज कम है। मतलब आम प्रॉब्लम क्या है? आम प्रॉब्लम सर वही है, पिकअप का है, एवरेज का है। एवरेज का? हाँ, एवरेज गिर रहा है, एवरेज गिर रहा है, पिकअप भी गिर रहा है, पिकअप भी गिर रहा है। फ्यूल पंप, फ्यूल मिसिंग इंजेक्टर करती है वो। अभी इतनी गाड़ियाँ नहीं आई, जो भी 4-5 जितनी भी कंप्लेंट आई है हमारे पास, तो उन्होंने यही बताया और चीज़ें चेक भी करी हैं, तो अंदर जो है फ्यूल के साथ वो मिक्स हो रखा है। क्या मिक्स हो रहा था बताइए? पानी के जैसा वो दिख रहा है। पानी के जैसा कैसा दिख रहा था? कुछ है आपके पास? अभी तो नहीं है। अभी आपके पास अभी नहीं है। अच्छा, तो आपने कितनी गाड़ियों का आपने फ्यूल पंप और इंजेक्टर बदला? अभी ज़्यादा नहीं सर, 3-4 गाड़ियों की। कितनी कीमत होती होगी एक फ्यूल पंप और इंजेक्टर? 6 से 7,000 रुपये, 8,000 रुपये ऐसी रेंज में है। मुझे एक नॉर्मल किसी गाड़ी का बता दीजिए जो I10 ग्रांड वगैरह का है, 6-7,000 का है। 7,000 जी। फ्यूल पंप? फ्यूल पंप। अच्छा। और उसके साथ फ्यूल पंप के साथ और अच्छा, भी चीज़ें ना, इससे पहले भी गाड़ियों में कुछ इक्का दुक्का शिकायतें आती थी कि पेट्रोल में किसी तरीके से पानी मिल गया। नहीं, इससे पहले नहीं आई। इससे पहले आज तक नहीं आई? इससे पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, तो कस्टमर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप तो कितने साल से आपका तजुर्बा है? तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है कि इथेनॉल से प्रॉब्लम तो हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। तो लोग मानने को तैयार नहीं है या मानने नहीं दिया जा रहा है? मानने नहीं दिया जा रहा। मानने नहीं दिया जा रहा। आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए अमित खरे सर, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये यहाँ पर हैं और ये वर्कशॉप चलाते हैं कितने साल? 20 साल से ज़्यादा। 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। ये बता रहे पहले शायद ही आप कह रहे कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन अभी लगातार आ रही है और ये बदल भी रहे हैं फ्यूल पंप। ये कह रहे इथेनॉल से प्रॉब्लम, कह रहे हैं उसको मानने नहीं दिया जा रहा। ये क्या है सर, जरा चक्कर समझाइए। एक्चुअली ये बात सही है कि जितनी भी गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं वो गाड़ियों में दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया गाड़ियों का। दिल्ली NCR में लगभग 18 महीने से E20 मिल रहा है। पहले गाड़ियों ने खुद सहा कि ना भाई इस दुश्मन से भी निपटते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो क्लॉग होने लगे उसके फिल्टर। जब फिल्टर जल्दी से इनसे पूछ लेता हूँ, नई गाड़ी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है या पुरानी गाड़ी में? पुरानी गाड़ियों में। जो पुरानी गाड़ी E10 वाली जो गाड़ियां हैं उसमें प्रॉब्लम वाली। नई गाड़ी कोई आई ऐसी? नई गाड़ी सर हमारे पास नहीं, वो डीलर पे जाती है। वो डीलर पे जाती है वो। अभी जो नई लेटेस्ट गाड़ियां हैं वो तो डीलर पे जाएगी, वो हमारे पास क्यों आएगा? आपके पास नहीं आएंगी? हमारे पास नहीं आएगा। पुरानी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। टाइम पीरियड जैसे 3 साल का वारंटी का पीरियड खत्म। पुरानी गाड़ियां उतने दिन चलती सही, क्योंकि वो वारंटी पीरियड में है तो कंपनी के सर्विस सेंटर जाएंगी फ्री में सर्विस लेने। यहाँ पर तभी आएंगी जब वो पुरानी हो चुकी होंगी और उसके बाद सर्विस सेंटर नहीं जाएंगी। इसीलिए कंपनीज के पास डेटा नहीं है गाड़ियों के एक्चुअल खराब होने का। रीजन ये है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आशुतोष कर्नाटक सर, अब ये बताइए कि ये तो 5 साल पहले आना था, अब 5 साल बाद आना था E20, हम बहुत जल्दी ले आए। हाँ, ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी हो गई या सही समय था? देखिए, समय तो बिल्कुल सही था। हम तो हमेशा ये बोलते आ रहे हैं कि जो आपका ऑयल इंपोर्ट है उसको कैसे कम करें। देखिए, एक बात है नेशन की, एक बात है इंडिविजुअल की। अगर हम नेशन के हित में बात समझें तो ये बहुत अच्छा एक कदम है, जबकि हम अपना पेट्रोल इंपोर्ट बचा पाएंगे। हम करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल जो है इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से अगर 4-5 लाख करोड़ हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग से अगर ठीक हो जाता है, अगर हमारा ऑफसेट हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक इसकी इंजीनियरिंग वाली बात है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में अभी ये परसेप्शन एक गेम चल रहा है जब से E20। सर इसीलिए तो आज हम ताल ठोक के सीधे यहीं से कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से। तो ये जो भ्रम की स्थिति है ना, ये भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए, और अगर वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये भी इसका खोजना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये E10 तो बहुत पहले से चल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये करीब समझिए 2012-13 से चल रहा होगा, तब से कुछ बात। सर एक सवाल और आपसे पूछूंगा, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी उठा रही हैं कि आप पेट्रोल पंप में अलग अलग पेट्रोल के आप वेरिएंट बना दीजिए, 0, 10
E20 और उसके बाद जो आएगा उसके भी आप कम से कम लोगों को ऑप्शन दे दीजिए। अगर लोग ये कह रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि इससे माइलेज में थोड़ा फर्क पड़ता है, अगर माइलेज में फर्क पड़ता है तो उसकी थोड़ी कीमत भी कम कर दीजिए। प्रत्युष जी आप बिल्कुल सही बात ही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आज से 1.5-2 साल पहले अमेरिका गया था। मेरा बेटा वहाँ रहता है, तो उसके हमने पेट्रोल भराने गए थे जी। तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था E10 वाला। हाँ। यानी कि उसमें रेट भी डिस्काउंटेड थे और अलग अलग रेट थे एंड ऑप्शन टू द कस्टमर था, भाई अगर तुमको E10 भरवाना E10 भरवा लो, हाई क्वालिटी का भरवाना हाई क्वालिटी का भरवा लो। तो ये ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मेरे को लगता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है साहब। नहीं, लेकिन जैसे आज एक न्यूज़ आई है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में भी इनको करीब करीब 76 रुपीज़ पर लीटर आ रहा है। तो हो सकता है कॉस्ट इसकी अभी उतनी वायबल नहीं हो पा रही है कि आपको लेस कॉस्ट में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जाए। अजय जी, क्या आपको लगता है कि लोगों के सामने ऑप्शन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, ऑप्शन तो होना चाहिए। उसके साथ में एक और चीज़ और करूँगा। मैं इनकी बात सुन रहा था जो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आजकल आपका शिकायतें कितनी आ रही है। मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के तौर पे नहीं, मैं आपको एक अपने पर्सनल बताऊँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है, और मैं पर्यावरण को लव करता हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है और BMW की गाड़ी है। अब वो गाड़ी 3 दिन पहले मेरे गाड़ी बंद हो गई। वो कारण क्या था? पानी ही था। इलेक्ट्रिक गाड़ी ने भी सेंसर पकड़कर पिछले 5 साल से आज तक कोई समस्या नहीं दी, लेकिन 3 दिन पहले इतनी बारिश हुई कि उसने सायरन दिया और मेरी गेट पे गाड़ी स्टक हो गई। तो आज जो हो रहा है, जिसके लिए शिकायतें इनके पास आ रही है, ये नॉर्मल फिनोमिना है कि इस दौरान, बारिश के दौरान कोई भी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल की क्यों ना हो, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, नॉकिंग होती है, रुकती है। आज सिर्फ एक क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि किसी को एक भूत दिख गया तो सभी जगह भूत दिख रहा है वो, तो ये परसेप्शन गलत है। आपने जिसे भूत कहा वाकई में भूत है या भूत का लबादा पहन करके कोई ओढ़ रहा है, लोगों को डराना चाह रहा है? नहीं, ये तो E20 का भूत ज्यादा है, क्योंकि वो दिमाग पे भी हमारे छाया हुआ है। हाँ। और ये बात सही है कि एथेनॉल की वजह से पानी की क्वांटिटी टैंक में बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइएगा, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग ये तो विदेशों में ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा है। मैं भी सारी दुनिया घूमता हूँ, वहाँ भी देखता सारी हूँ। दुनिया घूमते हैं। हाँ? आपने कभी वहाँ से कोई शिकायतें इस तरह की सुनी है? यहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? उसका नेचर समझे। हाँ? जिन कंट्रीज में एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा हो चुकी है, हाँ? वहाँ पर हमारे जैसा वेदर नहीं है सर। इस बात पे भी गौर कीजिए, हमारे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर मैं आपके इसी जवाब से मैं एक सवाल निकालूंगा। आप कह रहे हैं वेदर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हमने जल्दबाजी कर दी इथेनॉल अपनाने में? बिल्कुल, मेरा यही कहना है। नीति आयोग की बात क्यों नहीं मानी, श्याम की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने कहा ना कि 2030 तक आप E10 फ्यूल को भी कंटिन्यू रखिएगा, ताकि E5 E10 गाड़ियां धीरे धीरे खत्म होती जाएं। आज की तारीख में 78% है। 78%? हाँ जी हाँ, 2030 में ये गाड़ियों का शेयर बहुत बड़ा सवाल है। 18% रह जाता या 20%। 78% गाड़ियों का क्या होगा? वो कबाड़ बन जाएंगे क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 30 तक यह केवल 20% बचती, 20% लोग सुधार कर सकते थे। हाँ। तब तक हमारे पास और भी कई चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, चाहे E85 5 साल बाद अगर करते तो इतनी शिकायतें नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये E5 वाली गाड़ियां तो कम से कम मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो चुकी होती। सिर्फ E10 वाली गाड़ियां बचती जिनका टॉलरेंस लेवल संभाल लेता है इसको। राहुल, जरा आप बताइए कि ये जो आम शिकायतें हैं जो बताई गई हैं, जब कस्टमर आता है तो सीधे कंपनी को चार्ज करता है, गैरेज वाले को पकड़ता है, क्या बना रहे हो यार तुम, गाड़ी तुम्हें आते ही नहीं बनाना? इस टाइम तो गवर्नमेंट को पकड़ रहा है, सीधा गवर्नमेंट को पकड़ रहा है। अच्छा, आते कि ये पेट्रोल में पानी डालना स्टार्ट कर दिया या जो भी अब प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर तो फ्यूल पंप भी ख़राब हो रहा है, फ्यूल पंप के साथ इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है इसकी वजह से ही, जो कि हम जैसे कि ये कितने हज़ार किलोमीटर चलने के बाद प्रॉब्लम आ रही है? सर फ्यूल पंप की जो लाइफ है करीब 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम अभी जो आ रही है गाड़ियाँ, कुछ इतनी चलती तो नहीं है। ईयर मॉडल 6-7 साल 8 साल हो गए, उसके बाद प्रॉब्लम आई है ये। अच्छा, तो जल्दी आ गई, मतलब किलोमीटर जल्दी से बताइए। 1 लाख किलोमीटर पर ये कह रहे हैं अमूमन प्रॉब्लम नहीं आती, क्या उसके पहले आ जा रही है प्रॉब्लम? तो ये पेट्रोल की समस्या है एक्चुअल में, उससे पहले आ रही है, लेकिन इस सर्विस सेंटर में 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही ऑलमोस्ट गाड़ियां आ रही हैं, या 80,000 चलने के बाद गाड़ियां आ रही है। गाड़ियां इनके पास इधर आइए सर, इधर आइए। इस सर्विस सेंटर में जो गाड़ियां आपके पास आ रही है 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हुई गाड़ियां आ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 20,000 किलोमीटर बताइए। 40,000 में ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्राइवेट गाड़ियां कहाँ से 1 लाख ऐसे? जरा मैं इधर आऊंगा, जरा पीछे इधर आइए। बताइए कि यहाँ पर ये कहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर और पंप होता है? इसके बैक साइड फ्यूल इंजेक्टर इसके बैक साइड में है एक्चुअल में। हाँ, उसमें
प्रॉब्लम उतनी नहीं है सर, आप अभी आइएगा, प्रॉब्लम please। है, अगर आप उसे ध्यान से समझे हाँ। तो प्रॉब्लम फ्यूल पंप की है, जो कि एक्चुअल में पीछे टैंक के भीतर लगा होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। और उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत 40,000 किलोमीटर पे, इससे पहले आपने आज से 4 साल पहले कोई गाड़ी आई थी आपके पास? 1-1 लाख पे नहीं आती थी। 1-1 लाख पे भी नहीं आती थी। कभी फ्यूल इंजेक्टर और पंप बदलने की नौबत नहीं आती? नहीं, कभी दिक्कत नहीं आती। ये अभी आप बदल ये रहे अभी हैं? आ रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर आया, उसको निपटाना है तो उसको उस पर बिल फाड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं, कस्टमर को दिखाया जाता है, सारी चीजें क्लियर करी जाती हैं। तभी कितने कस्टमर को समझ में आता? अभी यही मैं पूछ दूंगा, कितने कस्टमर को समझ में नहीं आएगा ये पुर्जा ये सब क्या है? कस्टमर ही आए हुए हैं, अब मैं बात करवा देता हूँ इनसे। जी, कहाँ है? बुलाइए उनको। आइए सर, आइए सर। ये आपको पता है इस गाड़ी में कहाँ क्या क्या है? बैटरी को छोड़ के बाकी सब बताइए, उसको फंक्शन मालूम है? इसका इंजन है, हाँ, ये इसकी बैटरी है, ठीक है, ये हॉर्न है। ओके, वो तो पता है। एंड आप फ्यूल इंजेक्टर और पंप कहाँ पता है आपको? नहीं, इतनी डेप्थ इनको पता ही नहीं है। हम अब इंटरनेट लीजिए। से लेते हैं गाइड, और अच्छा, उसके बाद में जैसा ये बताएंगे आप ऐसा कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, खुद अगर ये बोल देंगे कि आपका फ्यूल I'll पंप give you my example. There is my car. That is 35,000 driven, hardly. Okay. And it's 10 years old. अब उसके बाद में मैंने उसमें सारे काम कराए हैं। अभी मैंने 1.5 लाख का काम कराया है उसमें, सारा सस्पेंशन का। स्टिल मुझे प्रॉब्लम आई, मैं दोबारा यहाँ आया। दिस इज द वे वी आर मेंटेनिंग आवर कार्स। मगर हमारे नितिन गडकरी साहब वो एक नया रूल बना देते हैं, जबकि वो उनका प्रोफेशन नहीं है। उनका काम है हमारे ट्रांसपोर्ट को देखना, रोड्स को देखना। तो इट्स बेटर हमारे रोड्स को ठीक करें। आप चाहते हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स आए? हाँ, हमारे पास ऑप्शन हो, क्लियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारे पास भाई, मेरी गाड़ी 0 चलाती है, जी। तो मैं 0 पेट्रोल डलवाऊंगा। ओके, आपकी 20 चलाती है, 20 अफोर्ड कर सकती है, तो आप 20 में काम चलाएंगे। इनकी E10 है तो E10। अब देखिए, ये इनकी वर्कशॉप है और इन्होंने अपने तजुर्बे से बताया 30 से 40,000 किलोमीटर पर गाड़ियां आ जा रही हैं, जो पहले नहीं आती। इसका केमिस्ट्री समझिए। हाँ, समझाइए। देखिए, इथेनॉल क्या है? C2H5OH है, और पेट्रोल मेरे ख्याल से C7 और H18 है। हाँ। जब O और H कंपोनेंट मिलते हैं तो H2O बनता है, तो पानी बन जाता है। अगर वो फ्यूल बराबर अगर बर्न नहीं करेगा तो H2O बनेगा, और वो H2O कहाँ जाएगा? वो जाएगा फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक अगर आपका फाइबर का नहीं होगा तो वो कोरोजन वहाँ पैदा कर सकता है। ओके, इसमें दो राय कतई नहीं है। इसमें कोई सर, ये जो कह रहे हैं कि रबर की पाइप खराब हो रही है, सिर्फ उसी पर असर पड़ेगा सर? ARAI की रिपोर्ट ने क्या कहा? AI की रिपोर्ट में प्रॉपर एक मटेरियल के नाम के साथ बताया गया। क्या बता दीजिए? जैसे PVC, जिसकी फ्यूल लाइनिंग बनती थी जब E5 आता था, वो खराब होती है। और अब आजकल इसकी लाइनिंग नहीं है, अब नायलॉन 11, नायलॉन 12 का यूज किया जा रहा है फ्यूल लाइनिंग बनाने में। पहले मेटल का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन मेटल से वजन बढ़ता है गाड़ी का, और वजन कम करने के लिए लोग PVC पे आए, और अब नायलॉन 11 और 12 पे आ गए। इवन PA66 जिसके रबर पार्ट्स होते थे, जिसकी आपको अच्छा, ये बताइए कि जो गाड़ियां जो BS6 की बनी, जो कंपैटिबल है E20 के लिए, उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन किया गया E10 वाली गाड़ी से? एक्चुअली मटेरियल चेंज हुए हैं सबसे ज्यादा, और ये बात सही है कि नए मटेरियल यूज किए गए। वो जो ARAI ने गाइडलाइन जारी की थी कि इन मटेरियल्स में दिक्कत आ रही है, उनको अब हटाया गया। ये बात सच है। एक आदमी प्रीमियम पेट्रोल भरा रहा है 1 लीटर, एक भरा रहा है E20, BS6 उसकी गाड़ी है। दोनों के माइलेज में डिफरेंस क्या होगा, बताइए दर्शकों को। देखिए, दोनों के माइलेज में काफी डिफरेंस आ जाएगा, 20% से ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। 20% से ज्यादा? ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे पहले E10 आता था फ्यूल, अब E20 हो गया है। E20, हाँ, E20 का असर। अजय सर इस इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन, इन्होंने सीधे कहा 20% का डिफरेंस, 20%। आई डोंट माइंड, मैं इस मानूंगा नहीं सर। अगर 20% अगर माइलेज कम मिल रहा है, तो अगर जनता ये कह रही है कि साहब थोड़ा ऑप्शन दे दो, दाम कम कर दो, जिसको अपना माइलेज कम करवाना है, थोड़ा कम कीमत में पेट्रोल खरीद ले, जिनको एकदम रॉकेट बनाना है, हो जाए 140। ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस समस्या का समाधान कि हमें हर किस्म का प्रोडक्ट रख के और कस्टमर पे छोड़ देना चाहिए। ये डिमांड एसोसिएशन के तौर पे आज से हमने 5-7 साल पहले जब इसको हमसे डिस्कस किया एज ए स्टेक होल्डर, तो हमने समस्या, एक तो ये कि डू एंड डोंट्स, कि आप अगर जो एथेनॉल डाल रहे हैं, उस एथेनॉल के कार्य में होने के बाद क्या क्या परेशानी होती है, और उसको कैसे उसको अवॉइड किया जाए। ये कंपनी देखिए, हमारे आप देखेंगे आज भी बोर्ड लगे हुए सब। सेकेंडली, जो आपका बहुत अच्छा सबका आउटकम जो आ रहा है एप्लीकेशन का, कि आपको किंग जो है, कस्टमर इज किंग, तो उसको चूज करने दो। आज भी लोग एक E10, एक E100 पेट्रोल जो ले रहे हैं, जो हमारा 100 पेट्रोल ले रहे हैं प्रीमियम,
वो उस कार्ड से ले रहे हैं को प्योर है, जबकि वो 160 रुपए का पर लीटर है, तब भी ले रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ये गाड़ी मेरी प्रोटेक्ट करेगा। आज उसकी अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे एक कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड वो भी होंगे। अभी क्या है कि हमारा छोटा स्पेस है, दिल्ली जैसी जगह, बाकी जगह जो नए वाले पंप आ रहे हैं उस पर वो क्या जा रहा है। आप सोचिए कि जो हमारे पिछले जितने पंप बन रहे हैं वो आपको हर किस्म की सुविधा देंगे, आपको प्योर पेट्रोल मतलब मैं बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर समझो पुराने पेट्रोल पंप में कुछ दिक्कत है, जो नए बन रहे हैं उस डिजाइन से बन रहे हैं, जिसमें दिक्कत उन पंपों पर। लेकिन क्या मैं विवेक जी आपसे समझना चाहूंगा, जो लोग आते हैं, कभी आपने लोगों को अवेयर किया कि अब तक जो आप पेट्रोल भरा रहे थे और अब जब E20 मतलब ब्लेंडेड भरा रहे हैं उससे आपकी माइलेज थोड़ी सी कम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कभी आप अवेयर करते हैं लोग? देखिए, ऐसी कोई डेटा वाली स्टडी हुई नहीं है जो जैसे जो हमें अवगत कराई गई हो, तो हम इस पे टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। तो जो चीज़ हमें पता नहीं वो कैसे हम टिप्पणी दें उस पर। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली, अजय जी बात कर रहे थे, वो पूरे कंट्री की बात कर रहे थे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मोटा मोटी हर पंप ऑटोमेटेड है, तो थोड़ा सा भी पानी जाता है हमारी सेल्स बंद हो जाती है। तो ये दिक्कत जैसे खरे साहब ने बताई कि ये दिक्कत कहीं पेट्रोल पंप और उसके बाद की दिक्कत इजाद हो रही है। तो पानी कहीं ना कहीं से आपके फ्यूल टैंक में पहुँच रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या पानी जो पेट्रोल पंप में नीचे ग्राउंड पे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? क्या उसको उसमें जहाँ पेट्रोल टैंक है उसमें जा रहा है, आप कह रहे हैं एलिवेटेड करने की ज़रूरत है? देखिए, उसमें केवल एलिवेटेड ही नहीं, बहुत सारे रीजन की वजह से पानी जाता है, और ये बात ये लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे क्योंकि ये भुक्तभोगी भी हैं, क्योंकि उससे इनका भी फाइनेंशियल लॉस होता है पानी जाने से, क्योंकि इनके क्या भी करना सेल चाहिए? क्या रुकती है। करना चाहिए? उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, अभी जैसा मेरा मानना है, सर के पास भी इंफ्रा है और ये पूरे पेट्रोल डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या E10 फ्यूल का एक डिस्पेंसर अफोर्ड नहीं कर सकते? हमने कहा हमारे यहाँ पर कुछ जगह पर कंस्ट्रेन है। आप लैंड ओनिंग एजेंसी के 36/30 के एरिया में अब हमारे पास क्या मैंडेटरी हो गया? नहीं सर, आपने जो ऑटोमेशन सिस्टम की बात की ना, ऑटोमेशन सिस्टम तो आजकल सब सोसाइटी के ऊपर पानी के टैंक में भी लगा हुआ है, और कई बार ऑटोमेशन सिस्टम खराब हो जाता है सर, मैनुअली आकर के उसको ठीक करना पड़ता है, प्लम्बर चढ़ता है ऊपर जाके ठीक करता है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है ये बिल्कुल वर्क करता है पूरी गारंटी के साथ। आप सोचिए कि अगर जो ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बैठेगा चलेगा तो हमारा पूरा पंप बंद हो जाएगा। हम पंप ना, ये हमें हिदायत है, हिदायत नहीं, हमारे पर कानूनी बाइंडिंग है कि हमें चलाना है पंप तो सिर्फ ऑटोमेशन में ही चलाना है, अदरवाइज हमें ऑपरेट ही नहीं करना है। ये बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि पानी कहीं से घुस जा रहा है, चाहे वो आपकी गलती हो या कहीं आपकी गलती ना भी हो, पानी आ गया तो आपका फ्यूल पंप इंजेक्टर प्रॉब्लम, गाड़ी वहाँ पर रुक गई, या इथेनॉल इसे खराब कर? पहली बार नमस्कार, मेरा नाम ईशान भारद्वाज है, मैं एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हूँ पिछले 13 साल से, और ये हमारी जो रोड की इशू है तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि एथेनॉल, जैसे सर ने बताया कि OH ग्रुप पानी का दोस्त है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर अट्रैक्ट हो जाए तो वो पानी का बेड नीचे बना देता है। नाउ ये पानी जो अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स है वो माइल्ड स्टील के बने हुए, 99% फ्यूल पंप्स में ऑल अक्रॉस द नेशन यही है। हमारे सारे के सारे फ्यूल पंप्स पे E20 आज के टाइम पे डिस्पेंस हो रहा है, बट हमारा पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए नहीं बना है। अब हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बहुत, इसलिए मैंने कहा ना कि आज ताल ठोक के मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज ताल ठोक के में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी जानी होगी। ये बता रहे हैं जो पेट्रोल पंप का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब तक है वो E20 के लिए तैयार नहीं था या इथेनॉल के लिए तैयार नहीं था। करेक्ट, क्योंकि E20 से लेकर E85 तक का जो पेट्रोल है वो टेक्निकली फ्लेक्स फ्यूल के अंडर आता है। ना हमारे डिपोज जहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है उसकी कोई रेगुलेशन है, जो टैंकर्स हैं जो पेट्रोल को लेके आ रहे हैं इन डिपो से पेट्रोल पंप तक, उनकी मटेरियल की कोई रेगुलेशन नहीं है। अंडरग्राउंड स्टोरेज जो MS के बने हुए माइल्ड स्टील, वो एथेनॉल को स्टोर कर सकता है, बट थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसके साथ अट्रैक्ट होकर नीचे पानी का बेड बन जाए तो उसमें करोजन कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं, और अगर 2 से 3 दिन के अंदर वो फ्यूल सर्कुलेट नहीं होता तो करोजन के कंपाउंड्स फ्यूल के थ्रू, नीचे फिल्टर होता है एकदम बॉटम पे जाके उसका एक नोजल लगा होता है, तो उससे जो फ्यूल वो खींच रहा है वो आपके फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर को चोक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जर्मन और यूरोपियन गाड़ियां जिनके हाई प्रेशर पंप जो फ्यूल टैंक में लगे होते हैं उनके फ्यूल फिल्टर चोक होने की वजह से EPC वार्निंग लाइट्स आ रही हैं। तो ये करोजन का भी इशू है, ये थोड़ा सा जो पानी नीचे बन रहा है उसकी वजह से जो करोजन बन रहा है, ये वाटर इंग्रेस। मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है कि हमारा जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो E10 के लिए बना है उसमें E10 सप्लाई किया जाए। आपको जो E20 फ्लेक्स फ्यूल के लिए जो स्पेशल HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का जो टैंक होता है उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया जाए। गवर्नमेंट को और PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले पेट्रोल पंप्स हैं उनको प्रॉपर्ली HDPE के क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। HDPE पे एक कोटिंग भी होती है, वो भी करनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो HD पंप वेपर बना देगा, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। तो समस्याएं एक लेवल पे नहीं है, सरकार ने सिर्फ चालू कर दिया बगैर ये सोचे कि ये सर सारे आप issues इन्होंने जो बातें बताई आप इससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं? देखिए, जो जहाँ तक मैं अप्रिशिएट हिज वर्क, लेकिन एक भी समझिए कि हमारे पंपों को एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा कहा कि हम लोग पंप वाले हमारे पंप को तैयार नहीं किया गया। जैसे कि ये आप ये सब लोग ही जानते हैं और सब लोगों ने कहा भी 2007 से इसका एक्सपेरिमेंट धरातल पे शुरू हो गया था। तो उस दौरान बहुत सी समस्याएं आई। ऐसा नहीं कि पंपों पर पानी ना जाके एथेनॉल जो है पानी नहीं बनाओ, हर पंप पे ये समस्या एक बार आई। उसके बाद उसको वो करेक्टिव एक्शन लिया गया। हमारी भी कैस्केट जो है वो पंप पर, जिससे कि वो सक्शन पाइप होता है उसकी कैस्केट चेंज गई, उसको भी हमें सिलिका जेल एक करके कैस्केट दोबारा लगी। उसके बाद हमारे जो वेंट पाइप होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब कहने की बात जो इन्होंने आप कही, इधर आ जाइए। आप इन्होंने जो बात कही है जी। कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए। देखिए, E20 का एक टारगेट है, उसको रोल किया गया। उसके पीछे क्या आयाम है? आयाम ये है, जैसे कि इन्होंने भी बहुत अच्छे कहा, कब तक हम भाई 85% क्रूड करेंगे, इसका इफेक्ट आ रहा है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जो अब जो हंगामा हो रहा है ना, हंगामा क्यों है बर्पा, वो वाला जो हो रहा है वो कहीं पर ओवर हंगामा क्यों है बर्पा? माइलेज थोड़ी सी तो कम हुई है। नहीं, माइलेज सर, माइलेज का सुनिए, माइलेज ये टेक्नो, मेरी बात को आप बता दीजिएगा। नहीं, माइलेज कैसे कम हो रही है? देखिए, जब आप नहीं आप कैलिफ वैल्यू है, जब आप एक्सीलेट करेंगे तो आप फ्यूल को ज्यादा खींचता है, और फ्यूल खींचता है तो उसके अंदर वो भी है, और वो फ्यूल खींचेगा तो आपकी माइलेज कम जाएगी, क्योंकि उसको बर्न करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये टेक्निकल होता है, उससे कम है तो उसमें वो माइलेज कम हो रही है। एक और चीज़ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, जब मैं मुझे एक बात और बताइएगा, कई लोगों के मन में सवाल है कि साहब अब तो E20 अब स्टैंडर्ड पेट्रोल हो गया, अब यही भराना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, भराना है तो भी यही भराना, नहीं भराना है तो भी यही भराना है। अब क्या हम अपने गाड़ी चलाने के तरीके में बदलाव करें जिससे थोड़ी सी माइलेज हमारी सही हो जाए, मेंटेन हो जाए? बहुत मुश्किल है। जो एथेनॉल एज अ केमिकल प्रोडक्ट है उसमें 33% कम एनर्जी डेंसिटी होती है। गाड़ी की फिजिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो गाड़ी 1500 किलो की है तो 1500 किलो की है। ARAI, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, बनाना इज अ फ्रूट, बेवकूफ बनाना इज एन आर्ट। ARAI एक प्रयोगशाला है, वहां पर जो टेस्टिंग हो रही है उसका रियल लाइफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर बेस्ट केस सिनेरियो में ट्रक के ऊपर गाड़ी चला के आप फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहे हैं। उससे जो लोग सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, जो स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, उसका जमीन आसमान का फर्क है फ्यूल इकोनॉमी के अंदर। मेरी पब्लिकेशन पे हर रोज 10 से 15 लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारी फ्यूल इकोनॉमी में 25 गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियां वाले गाड़ी कंपनियां जो विज्ञापन देती हैं, जो बेचती है तो बताती है गाड़ी हमारी 23 किलोमीटर पर लीटर, 22 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25। आप इसके ऊपर प्लीज RTI डालिए। ARAI आज की डेट तक 0% एथेनॉल पे टेस्टिंग करके फ्यूल इकोनॉमी निकाल रही है, E20 पे नहीं निकाल रही है। आप प्लीज इसके ऊपर जांच करवाएं। फिर से बोलिएगा। 0% एथेनॉल पे ARAI फ्यूल इकोनॉमी की टेस्टिंग करती है, E20 पे नहीं करती। सर ऐसा है क्या? बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। ये चेक करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि ऊपर RTI डाली जाए। मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से क्योंकि मैं इंटरनली सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल चुका हूं, मैं इसको पब्लिकली नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कोई RTI डाले। ARAI टिल द टाइम E20 इज डिस्पेंस, आज के टाइम पे भी 0% एथेनॉल पे फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट करती है। E20 जो पूरे देश पर डिस्पेंस हो रहा है उसके ऊपर फ्यूल एवरेज के ऊपर बताऊं मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। ये गर्मियों का सीजन होता है, नॉर्मली गाड़ियों की एवरेज जो है सर्दियों में अच्छी हो जाती है लोगों की। क्यों? एक तो ऑपरेशन सबसे पहले तो AC बंद होता है। AC, ये आपने मेरी बात ही पकड़ ली कि आपका AC कम होता है, जो एवरेज के अंदर ड्रास्टिकली एकदम से होता है। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी में चला रहा हूँ, सडनली आप मॉइस्चर में ज्यादा AC चलाते हैं, आपकी AC में हमारी सेल बढ़ जाती है भाई 10 से 20%। जब मैं 100 लीटर बेचता हूँ तो 120 लीटर बेचता हूँ। तो आज वो मैं फिर वही बोलता हूँ, हंगामा इसलिए बरप रहा है कि वो हर चीज डाली जा रही है उसके ऊपर, लेकिन एवरेज गिर रही है, हो रही होगी, मैं मानता नहीं। हमारे मंत्री जी ने कहा 5-6% का फर्क आ जाता है। अब ये 5 से 6% का कहा जा रहा है अमित जी, तो सिर्फ 5 से 6%, आपने तो 20% बता दिया। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 0% एथेनॉल वाले फ्यूल को चेक करेंगे और E20 चेक करेंगे तो 20% का अंतर साफ निकल के आएगा। अगर गाड़ी का इंजन छोटी साइज का है तो 20% का मतलब जितने % की ब्लेंडिंग होगी उतना अंतर आएगा। बिल्कुल उतना ही, क्योंकि एथेनॉल एक्चुअल में बहुत ज्यादा एनर्जी दे ही नहीं पा रहा है। आप ध्यान से देखें, अभी हाल में मैंने E85 और E20 का कंपैरिजन टेस्ट किया है।
और उसमें ये अंतर पूरे 24% का है। आप ध्यान से समझे, 100 रुपए के E85 फ्यूल में गाड़ी चली है 42 किलोमीटर जिक्सर, और वही E85 फ्यूल में चली है केवल 28 किलोमीटर। अब आप अंतर जमीन देखिए, जबकि 100 रुपए का ही फ्यूल दोनों में भरा गया। एक में आया 980 ml और दूसरे में आया 1220 ml, मतलब इतना ज़्यादा 30% ज़्यादा फ्यूल आया। फिर भी इससे अपार्ट में एक बात करना चाहता हूँ, ये तो चलेगा आर्ग्यूमेंट, दिस इज लाइक लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। हमारा पानी का लेवल कितना डाउन हो रहा है और उसमें कितना इथेनॉल की प्रोडक्शन हमारा वाटर ले रही है। ये एक बहुत ग्लोबल एक पैंडेमिक जो हो जाएगा, हमारा पानी की स्केर्सिटी जब होगी, उस सिचुएशन को कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं देख रहा। तो दिस इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड। तो सर एक चीज़ और बताइए, आप लोग दोनों तो एक्सपर्ट हैं, जैसे इन्होंने एक बात बताई, वो बात तो सच है कि ठंड के दिनों में चूंकि एसी नहीं चलता तो गाड़ी की माइलेज बिल्कुल सही हो जाती है। गर्मी के दिनों में दबा के एसी चलता है, हाँ, तो उसमें गाड़ी की माइलेज कम होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है गर्मी का समय माइलेज कम हो रही है, साथ में ये E20 का एक बग आ गया है, या मैं बग कहूँ जिसका आपने कहा भूत आ गया है, इन्होंने कहा भूत आ गया है, ये भूत है या सच में कुछ ऐसा है जो जाड़े में भी सेम वर्क करेगा, उतना ही माइलेज देगा? 2025 में भी गर्मी आई थी, 2024 में भी गर्मी आई थी, 2023 में भी गर्मी आई थी, तब क्यों नहीं मुद्दा उठा? तब कहाँ थे सब लोग? गर्मियाँ केवल जिम्मेदार नहीं हो सकती। मैं इसीलिए इसे पॉइंट पर आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि दर्शकों के मन में भी होगा, दर्शकों के मन में सवाल होगा कि अरे यार, ठंड में सबको पता है कि ऐसे भी माइलेज बढ़ जाती है गर्मी के दिन में, लेकिन ये गर्मी तो पहले भी आती थी, इस बार किस गर्मी में नया क्या है? 24 में भी ये मुद्दा उठा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। 26 में ये मुद्दा उठा, और ये बारिश को टाइम उठता है। मैं आपको महाराष्ट्र की हमारे पंप स्ट्राइक पे गए हैं, एथेनॉल आया तो हमने कहा कि बारिश में बंद कीजिए, क्योंकि हमारे पंप तैयार नहीं थे, और हम लोगों को उस दौरान पेट्रोल में एथेनॉल नहीं डाला गया, और उस टाइम पे बंद हो गया। और उसके बाद दो सीजन में कुछ इशू नहीं आया। हमारे यहाँ पर पंपों पर बहुत भारी एक समस्या आई कि जब एथेनॉल आया, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक होते कहीं ना कहीं पानी रास्ता बना लेता था, उससे हमारे पंपों पर भी शुरू में समस्याएं आई। उसके बाद उसको निवारण किया गया। मैं अब इस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ठीक है, अब तो E20 सबको अपनाना पड़ेगा, अपनाए ना ये विदेशों में भी है सर ऑप्शन, तो वहां पर इतनी शिकायतें नहीं है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सर? देखिए, वहां पर फ्लोटिंग टैंक होते हैं, मालूम है आपको? वहां पर क्या होता है, आपका गड्ढा किया, पानी भरा, उसमें ही टैंक डाल देते हैं। ओके, तो क्यों? क्योंकि उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी को रखा जाता है। देखिए, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि डिस्पेंसिंग यूनिट सेपरेट होता है, ये एक मेजर डिफरेंस हमारे और वहाँ पर अभी है। जो मेरे को लगता है यहाँ सरकार को एक आज ही तो कल शायद करना पड़ेगा कि E20 या E30, अभी E27 की बात कर रहे हैं और आगे भी हम बात कर रहे हैं, तो दोनों जो तो क्या सर, जो गाड़ियाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कल को बीमा कंपनियाँ, कुछ लोग तो ये भी डाल दे रहे हैं कि बीमा कंपनियों ने मना कर दिया, हम तुम्हारा बीमा करेंगे ही नहीं, तुम्हारी गाड़ी E20 के लिए बनी नहीं, हम काहे के लिए इतना झंझट लें? एक्चुअली में बीमा कंपनी तो मना करेंगी, क्योंकि गाड़ी में कहीं लिख के थोड़ी आता है कि हम E20 की वजह से खराब हो गए हैं। तो फिर कैसे प्रूफ करोगे? कंपनीज के पास जाइए, वो कहते हैं आपके में फ्यूल गंदा भरा है इसलिए खराब हुई है गाड़ी। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इसके पीछे का मेन कॉज एथेनॉल है। अभी तो कम समस्या है, ये बरसात की समस्या देख रहे हैं, सर्दियों का इंतजार कीजिए, कोल्ड स्टार्ट नहीं होंगी गाड़ियाँ, फिर कौन आएगा सामने खड़े होकर बात करने? मतलब ये हो सकता है सर? बिल्कुल होगा सर, ठंडी जगहों पे आप स्टार्ट करके दिखाना गाड़ियों को, सब दौड़ेंगे लाइन लगाकर। चलिए, पॉइंट है कि जब ये CNG हमने चालू किया था तब भी लोगों ने ऐसी हवाएं फैलाई थी और ये टेक्निकल रीजन दिए थे। इसी तरह से E20 में हो रहा है, ये सब चीज़ समय के बाद शांत हो जाएंगी। देखिए, जो दिक्कतें, समस्याएं सामने आ रही हैं, अब कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितना भ्रम है, उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये सारी चीज़ें आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये सबके संज्ञान में है, सरकार सिस्टम सबके संज्ञान में, और इस पर काम भी हो रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस तरह की शिकायतें आने बंद हो जाए, उम्मीद तो हम यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ आज की इस बहस में शामिल होने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी उनके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।